राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा बम धमाकों की धमकियों के वाला राज्य बन गया। जी हाँ, इस तरह की घटनाएं पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। दिल्ली और गुड़गांव और हरियाणा में इस तरह की सूचनाएं जरूर आती हैं, लेकिन राजस्थान में ये सूचनाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। खासकर हाईकोर्ट भी अब इससे अछूता नहीं है और आज फिर 10वीं बार जो हाईकोर्ट में ये बम की सूचना आई है वो फिर हॉक साबित हुई। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं। इस पूरे मामले में क्या बड़ी वजह होती है, पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंचती होगी या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको लेकर सिंह साहब क्या मुख्य तौर पर इसमें दिक्कतें सामने आती हैं? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि अगर मान लो कोई कॉल अगर लोकल है और लोकल के जरिए अगर कोई गुमनाम सूचना दी जाती है तो उसकी जानकारी हो जाती है, उसके जो आईपी नंबर वगैरह होते हैं उनसे। समस्या कहाँ आती है कि यदि कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति है और अगर वो वहाँ से ऐप कॉल करता है, इंटरनेट कॉल करता है और इंटरनेट कॉल करने के बाद इस तरह की कोई सूचना देता है तो उसमें एक लंबा प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे सूचना मिली तो लोकल पुलिस है वो अपनी क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट करेगी, क्राइम ब्रांच इसको सीबीआई को रिपोर्ट करेगी और सीबीआई इंटरपोल की मदद लेगी। उसके बाद उस आईपी एड्रेस के व्यक्ति की पहचान वहाँ की जाएगी उस कंट्री में जहाँ का वो आईपी एड्रेस है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो एक लंबा प्रोसीजर होने के कारण से इसमें एक समस्या रहती है और इसको टेक्निकली सॉल्व करने में समस्या आती है। मुख्य तौर पर देखा जाए तो विकसित देशों में भी अगर इस तरह की शरारतें होती होंगी तो वहाँ जो तकनीक अपनाई जाती है वहाँ की पुलिस में और यहाँ के इन्वेस्टिगेशन में कितना फ़र्क दिखते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर कानून एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि कोई विकसित देशों के लिए अलग से कानून है और विकासशील देशों के लिए अलग से कानून है, ऐसा नहीं है। कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो उनको यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। वो वहाँ की जो भी लोकल पुलिस होती है, वहाँ की दूसरे स्टेट की, दूसरे कंट्री की, वो वहाँ के इंटरपोल के माध्यम से ही दूसरे कंट्री में जाकर एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है। खुद अपने लेवल पे किसी भी दूसरी कंट्री में जाके वो भी लोग कार्रवाई नहीं कर सकते। साइबर फ्रॉड के मामले जिस तरह से बढ़ते हैं तो हम मानते हैं नाइजीरिया या अफ्रीकन कंट्री में भी और ख़ासकर इंडिया में भी अमेरिका में साइबर फ्रॉड के मामले FBI जांच कर चुकी है। तो क्या इस मामले में कोई हल आपको तकनीक के तौर पर दिखाई दे रहा है कि एडवांस तकनीक कितनी हो रही है उसके बावजूद भी अपराधी जो हैं वो और ज़्यादा एडवांस हो गए हैं? नहीं, एडवांस अपराधी हो गए तो पुलिस भी उतनी एडवांस है टेक्निकली, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु दिक्कत है वो बाउंड्रीज की है। जो अपनी अपनी कंट्री की बाउंड्रीज है उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ के कानून हैं वो सब उसी देश में लागू होंगे और दूसरे देश में जाते वहाँ के दूसरे प्रोसीजर हैं वो लागू होंगे। तो अगर आपको किसी दूसरे कंट्री के किसी नागरिक को वहाँ जाकर अगर पूछताछ करनी है तो उस कंट्री का जो भी प्रोसीजर है, लॉ है, रेगुलेशंस है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जो ही उसको अडॉप्ट करते हो तो एक पूरा प्रोसीजर हो जाता है और वो टाइम बीइंग होता है। पर अपन ने देखा कि इंडिया में भी अगर मान लीजिए गुजरात की बात करें, गुजरात में भी एक महिला ट्रेस हुई थी और इस तरह की, तो इंडिया में भी या स्टेट्स में ये दिक्कत आती है? नहीं, स्टेट्स में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ सेंट्रल लॉ है जो पूरे देश में प्रोसीजर पूरे देश में एक जैसा लागू है। यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ किसी भी अपराधी को पकड़ने में, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में, उसके पूछताछ करने में कोई परेशानी नहीं। यहाँ दिक्कतें क्या आती हैं, फिर इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन क्यों खींचते हैं? नहीं, वो नेशनल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे दिक्कत है। ये दिक्कत इंटरनेशनल लेवल की। नहीं, पर साइबर अपराधी जो हैं वो जमताड़ा की बात करें हम इस तरह के, तो वहाँ भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि वो सिम तोड़ के फेंक देते हैं, पहचान नहीं हो पाती। ऐसा देखो, टेक्नोलॉजी जो जो डेवलप होगी उसके चैलेंजेस भी सामने आएंगे। उन चैलेंजेस के लिए नए नए रास्ते बनेंगे, उन रास्तों को रोकने के भी उपाय बनेंगे। तो ये समय लेगा। ये दरअसल में इसमें जो ये चिंता आप प्रकट कर रहे हो और समाज भी चिंतित है इस तरह की घटनाओं से कि अनावश्यक रूप से किसी भी संस्था का कार्य है वो बाधित होता है और उससे वहाँ की जनता, वहाँ का सिस्टम है पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप से लोगों को नुकसान होता है। पर अब इसके लिए तरीका एक ही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को
उनका पालन करें और पालन करने के बाद ही अपराधियों को पकड़ा दकड़ी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजन सिंह शेखावत जी एडिशनल एसपी रहे हैं और अपने ज़माने के दबंग पुलिस अधिकारियों में से रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के तौर पर कहीं ना कहीं फैक्ट तक जाने की बात अक्सर करते रहे हैं। और अब अभी उन्होंने जो बात बताई कि इन पूरे मामले में चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे विदेश में हो, विदेश में तो उनके उस देश के कानून जो हैं वो मुख्य तौर पर इन मामलों के तह तक नहीं जाने की बड़ी वजह साफ तौर पर सामने आते हैं। लेकिन इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार जो एडवांस हो रही है, उसको लेकर जो पुलिस के एडवांसमेंट है या तकनीक की गहराई तक जाने की जो प्रोसेस है, उसको भी कहीं ना कहीं बदले जाने की आवश्यकता साफ तौर पर दिखाई देती है। दिलीप परमार के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।